हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 नैतिक शिक्षा का पार्ट 4 अभी तो समय है। तो पहले मैं इस पार्ट को आपको पढ़वाऊंगी और उसमें जो भी इंटरनल क्वेश्चन होंगे वो करवा दूंगी। उसके बाद इसमें जो अभ्यास कार्य दिए हुए हैं उसे भी करवाऊंगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके जो भी इंटरनल क्वेश्चन है वो कवर हो सके। निश्चय सुबह उठते ही अपनी माँ के पास रसोई घर में जा खड़ा हुआ। निश्चय, इस लड़के का नाम क्या है? निश्चय है। उसकी माँ रसोई में काम कर रही थी। तो सुबह जब वह रसोई घर गया तो उसकी माँ क्या कर रही थी? रसोई में काम कर रही थी। निश्चय बोलता है, माँ मुझे आज अपने स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करना है, आप मेरी सहायता कर दीजिए वरना मैं यह प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो अध्यापिका बहुत नाराज होंगी क्योंकि प्रोजेक्ट को जमा करने की आज अंतिम तिथि है। तो आज उसे क्या करना था? प्रोजेक्ट जमा करना था और आज ही उसकी अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट थी और वो अपनी माँ से मदद मांगता है बनाने में। तो माँ कहती है, निश्चय तुम मुझे अब बता रहे हो तुम्हें हर काम आखिरी समय में ही क्यों याद आता है? लास्ट टाइम में ही याद आता है, अब बोल रहे हो अब सुबह सुबह तो नाश्ता बनाने का टाइम होता है। तो निश्चय बोलता है, माँ आप अपना रसोई का काम छोड़कर मुझे इस प्रोजेक्ट में सहायता कर दीजिए। अध्यापिका ने आज का ही समय दिया है, मुझे आज ही इस प्रोजेक्ट को जमा करना है। निश्चय बोलता है, नहीं माँ, अध्यापिका ने 2 सप्ताह पहले, जैसे उसकी माँ बोलती है पहले इधर, निश्चय क्या तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कल ही बताया गया था? तो निश्चय बोलता है, नहीं माँ, अध्यापिका ने तो 2 सप्ताह पहले यह काम दिया था। तो ये प्रोजेक्ट का काम निश्चय को कब मिला था? तो 2 सप्ताह पहले मिला था। ये आपका यहाँ से इंटरनल क्वेश्चन बनता है। माँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ परंतु अभी तो मेरी सहायता कर दीजिए। दीदी भी आज घर पर नहीं है वरना मैं उनसे सहायता करने के लिए कह देता। तो माँ बोलती है, अच्छा अपने कमरे में चलो मैं आती हूँ। माँ अपना रसोई का काम छोड़कर निश्चय के पास जा बैठी। हालांकि वे उस पर बहुत क्रोधित थी परंतु प्रोजेक्ट तो बनाना ही था, इसलिए वह निश्चय के साथ प्रोजेक्ट बनाने में सहायता करने लगी। किसी तरह बहुत ही जल्दबाजी में करते हुए प्रोजेक्ट आखिरकार बन ही गया। माँ ने बिना नाश्ते अथवा खाने के निश्चय को स्कूल के लिए भेज दिया क्योंकि वो तो इधर बिजी थे, तो नाश्ता और खाना कौन बनाता। माँ निश्चय की इस आदत से बहुत परेशान थी। वह कोई भी कार्य समय रहते नहीं करता था। किसी भी कार्य को वह यह सोचकर टालता जाता कि अभी तो बहुत समय है, कार्य को पूरा करने की अंतिम तिथि अभी दूर है। अंतिम दिन वह बहुत हाय तौबा करता और घबराता, जिसके कारण परिवार के किसी न किसी सदस्य को बाकी के सारे काम छोड़कर उसकी सहायता करनी पड़ती। भाग दौड़ में ना ही काम अच्छा हो पाता और ना ही अक्सर पूरा हो पाता। उसकी इस आदत के कारण परिवार के सभी सदस्यों को अक्सर बहुत ही परेशानी होती थी। माँ आज भी यही सब सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। वे अपना रसोई का निर्धारित कार्य भी प्रोजेक्ट के कारण समय पर नहीं कर पाई थी, जिसके कारण निश्चय एवं उसके पिताजी को बिना नाश्ता करे ही जाना पड़ा था। निश्चय जब दोपहर को घर लौटकर आया तो माँ आराम से टीवी पर एक फिल्म देख रही थी। तो जब वो घर आया तो माँ क्या कर रही थी? टीवी पर क्या देख रही थी? फिल्म देख रही थी। अक्सर वह माँ को रसोई घर में पाता था। माँ ने उससे कपड़े बदलने के लिए भी नहीं कहा और ना ही उसको खाना खाने के लिए बुलाया। निश्चय कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। उसे बहुत भूख लगी थी क्योंकि वह सुबह भी नाश्ता किए बिना ही स्कूल चला गया था। तो निश्चय बोलता है, क्या भोजन तैयार है माँ को? तो माँ बोलती है, निश्चय थोड़ी देर बाद बना दूंगी। निश्चय बोलता है, माँ मुझे अभी भूख लगी है। तो माँ कहती है, निश्चय कुछ देर इंतजार करो, बाद में देती हूँ। निश्चय हैरान हो अपने कमरे में जा लेटा। तभी उसे याद आया कि आज तो उसका माँ के साथ नए कपड़े खरीदने बाजार जाना था। कल उसके एक मित्र का जन्मदिन की पार्टी है। वह तुरंत माँ के पास जा खड़ा हुआ। कपड़े क्यों खरीदना चाहता था वह? क्योंकि उसके एक मित्र का जन्मदिन था। तो निश्चय बोलता है, माँ आज हमें बाजार जाना था, आप मुझे नए कपड़े दिलवाने वाली हैं। माँ बोलती है, कल चले जाएंगे, आज नहीं। निश्चय बोलता है, माँ कल तो मुझे नए कपड़े पहनने हैं, कल ही तो कल्पेश का जन्मदिन है। तो इसके मित्र का नाम क्या है? कल्पेश है। कल्पेश के जन्मदिन पर ये नए कपड़े खरीदने जा रहा था और कल्पेश का कल जन्मदिन था इसीलिए। माँ निश्चय कहती है, निश्चय बाद में देखा जाएगा, अभी तो समय है। तो निश्चय कहता है, माँ आपको क्या हो गया है?
मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अध्यापिका ने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत डांटा। उन्हें मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे खाना तो दीजिए। तो माँ कहती, निश्चय बाद में देती हूँ। निश्चय बोलता है, माँ बाद में कब? भूख तो अब लग रही है। आप बार बार कहे जा रही हैं थोड़ी देर में दूंगी। कपड़े कल खरीदे जाएंगे, बाद में देखा जाएगा। यह कोई बात है क्या? सब कुछ हम बाद में ही करेंगे। बताइए ना, बात क्या है? तो माँ कहती है, निश्चय तुम यह पूछ रहे हो, यह तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा शब्द हैं। निश्चय के सबसे पसंदीदा शब्द क्या हैं? बाद में, कल करूँगा, कल देखा जाएगा, अभी तो समय है। ये सब क्या है? निश्चय के पसंदीदा शब्द हैं। अक्सर वो हर कामों में ऐसा ही बोलता था। हमेशा तुम ही तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो। अगर आज मैंने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए कि मैं तुम्हारी ही भाषा बोल रही हूँ। तो निश्चय बोलता है, माँ आज आप बहुत नाराज हैं। वो समझ गया कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है। माँ कहती है, निश्चय क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? तुम खुद ही सोच कर देखो कि तुम किसी भी कार्य को तब तक नहीं करते जब तक उस कार्य को करने की अंतिम तिथि नहीं आ जाती। तुम्हें जब भी मैं कुछ करने को कहती हूँ तुम हमेशा यही कहकर टाल देते हो कि कल करूँगा, अभी तो समय है। तुम्हारे कल का इंतजार में आखिरी दिन आ जाता है, फिर किसी तरह उस काम को भाग दौड़ कर पूरा किया जाता है। कभी कभी आखिरी दिन परिस्थिति ऐसी होती है कि उस काम को करना असंभव हो जाता है। निश्चय तुम्हें याद ही होगा, पिछले महीने अंतिम तिथि आने पर तुमने अपने स्कूल में क्लब की फीस जमा नहीं करवाई थी। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि पर तुम स्कूल नहीं जा पाए थे क्योंकि तुम्हें तेज बुखार था। अब तुम्हारी बहन और पिताजी भी उस दिन व्यवस्था के कारण यानी बहुत ज़्यादा बिजी थे, इस कारण से तुम्हारे स्कूल नहीं जा पाए थे। तुम्हें क्लब में नहीं लिया गया। एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी तुम टोली का हिस्सा नहीं बन पाए। तुम्हें याद है ना, उस दिन तुम कितना रोए थे, परंतु तुम भला यह सब कहाँ समझने वाले हो। तुमने तो प्रण ले रखा है कि सब काम अंतिम दिन ही करोगे, जैसे कि आज सुबह उठकर प्रोजेक्ट बनाया। स्वाभाविक है कि अध्यापिका को वह प्रोजेक्ट कैसे सही लगता। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उन्होंने 2 सप्ताह का समय कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, भला 1 घंटे में कैसे बन जाता। माँ की बात सुनकर निश्चय बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने माँ से माफ़ी मांगते हुए उनसे वादा किया कि अब वह कोई भी काम आखिरी दिन तक नहीं टालेगा। अब हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, माँ निश्चय की किस आदत से बहुत परेशान थी? सही विकल्प चुनिए। आप 1 से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। वह कोई भी कार्य समय रहते नहीं करता था। बिल्कुल सही। वह अपना हर कार्य दूसरों से करवाता था। बिल्कुल सही। वह अपना हर कार्य निर्धारित समय से बहुत पहले ही कर लेता था। तो ये नहीं होगा। वह अपना हर कार्य समय पर कर लेता था। तो ये भी नहीं होगा। अध्यापिका ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था, फिर भी निश्चय ने प्रोजेक्ट आखिरी दिन बनाना शुरू किया, क्योंकि आखिरी दिन प्रोजेक्ट बनाने से प्रोजेक्ट अच्छा बनता है? नहीं, उसे काम को टालने की आदत थी, इसलिए प्रोजेक्ट का काम भी टालता गया। तो बिल्कुल ये सही होगा। उसे प्रोजेक्ट में क्या और कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा था। ये भी नहीं होगा। उसे पता था कि अगर वह आखिरी दिन प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसे माँ की प्रोजेक्ट बनाने में सहायता मिल जाएगी। तो ये सही होगा। प्रश्न 2 है, क्या आप भी निश्चय की तरह किसी भी कार्य को अंतिम तिथि तक टालते रहते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? कोई भी एक मुख्य कारण सोचकर लिखिए। कार्य करने की इच्छा नहीं रहने के कारण मैं भी कार्य को अंतिम तिथि तक टालते रहती हूँ। मैं ऐसा आलसी होने के कारण करती हूँ। प्रश्न का, माँ ने निश्चय से कहा कि यह तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा शब्द हैं। वे किन शब्दों के बारे में बात कर रही थी तथा उनके विचार से ये शब्द निश्चय के पसंदीदा शब्द क्यों थे? वे इन शब्दों बाद में, कल करूँगा, कल देखा जाएगा, अभी तो समय है के बारे में बात कर रही थी तथा उनके विचार में ये शब्द निश्चय के पसंदीदा शब्द थे, क्योंकि निश्चय समय रहते अपना काम नहीं करता था। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित दोहे का अर्थ खोजकर उसे समझने का प्रयास कीजिए तथा दोहे के रचयिता का नाम भी खोजिए। तो इसको आप इंटरनेट पर खोज करके इसका समझिए और उसका करिएगा। प्रश्न 4 है, आपके विचार में किसी भी काम का आखिरी समय तक टालने से क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती हैं? अपने विचार विस्तार से लिखिए।
किसी भी काम को आखिरी समय तक टालने से काम सही नहीं होता है। दूसरा काम आने पर वह काम नहीं हो पाता है। काम नहीं होने पर पश्चाताप करना पड़ता है। उस काम से मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ता है। अब आओ आत्मसात करें। अक्सर कुछ न कुछ कार्य टाले जाते हैं। हर सप्ताह के अंत में सप्ताह में किए गए कार्यों तथा उन कार्यों की भी सूची तैयार करें जो कि उस सप्ताह में किए जाने थे, परंतु आप उन्हें किन्हीं कारणों से टालते गए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं जो कार्य संपूर्ण किए गए। से हिंदी कक्षा कार्य तक, गृह कार्य, संस्कृत कक्षा तथा गृह कार्य, धर्म शिक्षा कक्षा तथा गृह कार्य, तो ये सब पूरे किए। और क्या कार्य टाले हैं? गणित की कक्षा तथा गृह कार्य, विज्ञान की कक्षा तथा गृह कार्य, अंग्रेजी की कक्षा तथा गृह कार्य। इसकी जगह आप और भी कोई काम लिख सकते हैं जो आपने पूरे किए हैं और जो टाले हैं। ठीक है, इन्हें आप अपने से भी लिख सकते हैं। आपने उन्हें किन कारणों से टाला, तो ये आप अपने अनुसार से इसको भर सकते हैं कि किन कारणों से टाला है। कि समय का अभाव था, या सामान या संसाधन की कमी थी, मन नहीं होता, कार्य कठिन प्रतीत होता है, कार्य असंभव लगना, तो जो हो। तो मैंने इसमें ऐसे लिखा है कि मन नहीं होता है और कार्य कठिन प्रतीत होता है होना, तो ये 2 लिखा है। आप इसकी जगह आपको जिन कारण, जो भी कारण होगा उस पर टिक कर सकते हैं। और इस कार्य को पूरा करने के लिए कार्य योजना लिखिए कि अब आप इसको कैसे पूरा करेंगे। तो इसको आप स्वयं से करें। ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।